जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल और दोस्तों ऐप में। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को ऐप डाउनलोड नहीं करते बन रहा है या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं आज उनको बता दूं कि ये जो सेल्फ स्टडी क्लासेस इस प्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं तो ये आपका वेल जो है आइकन उसमें लगा हुआ है ना। तो इस प्रकार से सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है और ऐसे आइकन में आपको ऐप मिलने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों हम देखें कि प्ले स्टोर में आपको इस प्रकार से दिखेगा ये सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, ये प्ले स्टोर में आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप दिखने वाला है। ठीक है, ये इमेज उसमें डली है, ये आइकन, ये लोगो उसमें डला है। ठीक है, अब दोस्तों इसको इंस्टॉल करना है, यहां से आप इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, अब इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको नंबर मांगेगा, जीमेल नंबर मांगेगा, तो आपको ओटीपी आएगा, तो आप रजिस्टर करके आगे बढ़ेंगे। ठीक, जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट हो चुका है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, सभी को शेयर भी करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है और पर्यावरण से संबंधित ये आपको याद रख लेना है, शेयर भी करना है। कई महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे, आपको उत्तर बताना होगा। 4 विकल्पों के माध्यम से यहाँ पर आप उत्तर बताएंगे और अपना अपना आकलन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट होने वाले हैं, सभी लोग लाइव आ जाएं। आपको सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है, ऑल पर क्लिक करना है। ठीक है, और आपको शेयर भी करना है वीडियो को। आज हम पेड़ पौधों के बारे में, यहाँ पर पेड़ पौधे और जीव जंतुओं से संबंधित जो भी आपके प्रश्न बन सकते हैं उनके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो सिलेबस के अनुसार है कि हमारे आसपास के जो जीव जंतु हैं वो भी आपका है। ठीक है, सिलेबस में, और पेड़ पौधों से संबंधित भी आपके स्थानीय पेड़ पौधे इनसे संबंधित हैं। तब आपका जो हमारा पहला प्रश्न हो जाता है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सबसे सरल हरे पादप हैं तो कौन से हैं। तब हमें बताना है, सभी लोग बताएंगे सबसे सरल हरे पादप कौन से, ईस्ट, जीवाणु, शैवाल या फिर लैक्टोबैसिलस। तो उत्तर क्या होगा, 4 विकल्प हैं, 4 में से सभी लोग चयन करेंगे और उत्तर बताना है। तब आपका जो आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 1 का वो हो जाएगा साथियों शैवाल। ये जो है सबसे सरल हरे पादप माने जाते हैं शैवाल, यानी कि जो विकल्प नंबर 7 जिन्होंने बताया उन आंसर बिल्कुल राइट है 7 नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, हरे शैवाल कोशिका में पायरीनाइट संबंधित है तो किससे संबंधित है। 4 विकल्प हैं, सभी लोगों को आंसर बताना है। पायरीनाइट किससे संबंधित है, तो जल्दी से बताएंगे। स्टार्च के निर्माण से, प्रोटीन संग्रहण से, उपापचय से या फिर एंजाइम स्त्रावण से। तो हरे शैवाल कोशिका में पायरीनाइड बताना है कि किससे संबंधित हैं। तब सभी लोग उत्तर बताएंगे। तो 4 विकल्प हैं, 4 में से एक का चयन करना है, अपने अपने नंबर काउंट करते जाएंगे सभी लोग, है ना, किसको कितने नंबर, कौन कितने नंबर सही बता रहा है। तब आपका जो आंसर हो जाएगा इसका वो होगा आ नंबर, स्टार्च के निर्माण से। स्टार्च के निर्माण से संबंधित है हरे शैवाल कोशिका में पायरीनाइड जो संबंधित है वो स्टार्च के निर्माण से संबंधित है, यानी कि जो आपका ए नंबर है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, है ना, ए है आपका स्पाइरोगाइरा की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की, लिग्निन की, पैक्टिन की या फिर काइटिन की। तो जल्दी से बताना है स्पाइरोगाइरा की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो 4 विकल्प में से हमें एक आंसर बताना है, सभी लोग उत्तर बताएंगे। स्पाइरोगाइरा की कोशिका बतानी है किसकी बनी होती है। तब आपका जो आंसर हो जाएगा, आंसर क्या होगा, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज यानी विकल्प नंबर जो आ है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आ नंबर इसका सही होगा, है ना। और वर्ग 1 की किस किसने परीक्षा दी थी, वर्ग 1 की बताएंगे कौन कौन ने परीक्षा दी थी। आ नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रायोफाइटा मादा जननांग है तो कौन सा है। प्रश्न क्रमांक 4 का सभी को बताना है। ब्रायोफाइटा मादा जननांग हमें बताना है, ऊगोनियम, एंथ्रीडियम, आर्किगोनियम या फिर स्पोरेंजियम। तो 4 विकल्प हैं, ब्रायोफाइटा मादा जननांग है तो किसका है, जल्दी से बताएंगे। 4 विकल्प में से एक आंसर सभी को बताना है, उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका जो उत्तर होगा ब्रायोफाइटा जो मादा जननांग है वो है सा, मतलब आर्किगोनियम से संबंधित। सी नंबर जिन्होंने बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है, सी नंबर वालों का। ठीक है, सी नंबर आपका राइट आंसर होगा, अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही बताया है। अगला क्वेश्चन देख लो, ब्रायोफाइटा जो है
टेरिडोफाइटस से भिन्न होता है? तैरने वाले एंथ्रोजोइडस में, स्वतंत्र गैमेटोफाइटस में, आर्किगोनिया में, या फिर वेस्कुलर ऊतक की अनुपस्थिति में? तो हमें बताना है ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटस से भिन्न होता है। किस प्रकार से भिन्न होता है, तब सभी लोग उत्तर बताएंगे। 4 विकल्प में से सभी लोग चयन करेंगे। ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटस से भिन्न होता है, तो किस प्रकार से भिन्न होता है? तब आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? विकल्प नंबर डी। जिन्होंने भी डी बताया उनका आंसर बिल्कुल राइट है। वेस्कुलर ऊतक की अनुपस्थिति में ये भिन्न होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। टेरिडोफाइटस का लक्षण है संवहन ऊतक की उपस्थिति, पुष्प की अनुपस्थिति, फल की अनुपस्थिति, या उपरोक्त सभी? प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर सभी लोग बताएंगे। टेरिडोफाइटस का जो लक्षण है वो क्या माना जाता है? तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर बताना है, और प्रश्न क्रमांक जो 6 का आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि उपरोक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। डी नंबर जिन्होंने बताया उनका आंसर बिल्कुल राइट है। डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। वायु श्वसन द्वारा ग्लूकोज की ऊर्जा कैसे मुक्त होती है? इस प्रक्रिया की खोज सर्वप्रथम किसने की? क्रेब्स ने, हॉकिंस ने, लिस्टर ने, या फिर पास्चर ने? वायु श्वसन द्वारा ग्लूकोज की ऊर्जा कैसे मुक्त होती है, इस प्रक्रिया की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तब 4 विकल्प में से हमें उत्तर बताना है। किसने की थी? क्रेब्स ने की थी, हॉकिंस ने, लिस्टर ने, या फिर पास्चर ने? तब आपका राइट आंसर क्या होगा? तो अधिकांश लोगों ने उत्तर बताया है बी, कुछ लोग बता रहे हैं ए। आपका उत्तर होगा क्रेब्स, यानी कि ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। वायु श्वसन द्वारा ग्लूकोज की ऊर्जा कैसे मुक्त होती है, इस प्रक्रिया की खोज सर्वप्रथम किसने की है? तो क्रेब्स महोदय, यानी कि ए नंबर आपका राइट आंसर होगा, है ना। निम्न में से कौन नाइट्रोजन को पोषक तत्व के रूप में वृद्धि के लिए प्रयोग करता है? आपको नाइट्रोजन को बताना है पोषक तत्व के रूप में वृद्धि के लिए प्रयोग करता है, तो कौन करता है? राइबोजोबियम, स्पाइरोगाइरा, या फिर म्यूकर, या इनमें से कोई नहीं। नाइट्रोजन के बारे में सभी को पता है कि जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे ज्यादा इसकी उपस्थिति होती है नाइट्रोजन की, और नाइट्रोजन को पोषक तत्व के रूप में वृद्धि के लिए प्रयोग करता है, तो कौन सा करता है? तब आपका आंसर जो हो जाएगा प्रश्न 8 का क्या होगा? बा, स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा आपका बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर होगा। बी जिन्होंने बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही है, बी नंबर वालों का। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। कौन नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है, बताना है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है, तो एनाबीना, नॉस्टॉक, ओसिलोटोरिया, या फिर राइजोबियम? 4 विकल्प हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है, तो आपका उत्तर क्या होगा? प्रश्न क्रमांक 9 का सभी लोग आंसर बताएंगे। तब अधिकांश लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर बताया है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जो सहायक नहीं है वो कौन सा नहीं है? तब आपका उत्तर होगा सा, यानी कि ओसिलोटोरिया। आपका सी नंबर बिल्कुल सही होगा, सा राइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। साइनोबैक्टीरिया है, तो क्या है साइनोबैक्टीरिया? एक वायरस जो बैक्टीरिया को प्रभावित करता है, या फिर एक शैवाल जिसमें नील हरित वर्णक होते हैं, या फिर एक वायरस जो पोषण के रूप में साइनाइड उपयोग करता है, या एक रंगहीन कवक? तो 10 का उत्तर बताना है। साइनोबैक्टीरिया है तो क्या है? 4 विकल्प हैं, 4 में से एक सभी लोग चयन करेंगे। साइनोबैक्टीरिया के बारे में बताना है, ए बी सी करके आपको उत्तर बताना है। तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया आंसर। प्रश्न क्रमांक 10 का होगा बा, यानी कि यह शैवाल जिसमें नील हरित वर्णक होते हैं। बी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बी जिन्होंने भी बताया है वो उनका सही होगा। साइनोबैक्टीरिया जो है एक शैवाल है और इसमें नील हरित वर्णक होते हैं। बी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, यदि सभी तालाब नष्ट हो जाएं तो कौन सा जीव नष्ट हो जाएगा? लीशमानिया, ट्रिपेनोसोमा, या फिर एस्केरिस, या प्लाज्मोडियम? तो जल्दी से बताएंगे। यदि सभी तालाब नष्ट हो जाएं तो कौन सा जीव नष्ट हो जाएगा? तब 4 विकल्प हैं, 4 में से एक का चयन करेंगे।
यदि सभी तालाब नष्ट हो जाएं तो कौन सा जीव नष्ट हो जाएगा? तब आपका जो राइट आंसर होगा प्रश्न क्रमांक 11 का वो क्या हो जाएगा? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है ये नष्ट हो जाएगा। डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, डी जिन्होंने बताया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखो, राइजोपस में पोषण की विधि है तो क्या विधि है? सभी लोग आंसर बताएंगे। 4 विकल्पों में से एक का चयन करना है। राइजोपस में पोषण की विधि कौन सी है? परजीवी, सहजीवी, मृतोपजीवी या स्वपोषी? राइजोपस में पोषण की विधि है, तब राइट आंसर क्या होगा? तब अधिकांश लोगों ने बताया मृतोपजीवी, यानी कि सा नंबर आपका सही हो जाएगा। सी जिन्होंने बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही होगा, सी वालों का। ठीक है, सा नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक अधिपादप का उदाहरण है? अधिपादप का उदाहरण बताना है। मक्का, आर्किड, अंगूर या फिर बोगेनविलिया? अधिपादप का सभी लोग बताएंगे। अधिपादप का उदाहरण कौन सा है? जल्दी से बताना है। 4 विकल्प बताना है। आपने पादप पढ़े हैं, अधिपादप पढ़े हैं, और अधिपादप में से हमें बताना है कि अधिपादप का उदाहरण कौन सा होगा। तब 4 विकल्प है, मक्का है, आर्किड है, अंगूर, बोगेनविलिया है। तो राइट आंसर आपका जो हो जाएगा वो क्या होगा? विकल्प नंबर जो आपका बी है वो बिल्कुल सही होगा। जो ऑर्किड है, ऑर्किड, ये अधिपादप का एक उदाहरण माना जाता है। बी जिन्होंने बताया है उन आंसर बिल्कुल राइट है। ठीक है, ऑर्किड अधिपादप का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देख लो, मॉर्फिन किससे प्राप्त होती है? फूल से, पत्ती से, फल से या फिर तना से? तो जल्दी बताएंगे, सभी लोगों को आंसर बताना। मॉर्फिन किससे प्राप्त होती है? 4 विकल्प हैं, 4 में से एक का चयन सभी लोग करेंगे। तब आपका राइट आंसर क्या होगा? मॉर्फिन किससे प्राप्त होती है? तब अधिकांश लोगों ने सही उत्तर बताया फल। फल यानी कि विकल्प नंबर सा जो है आपका, सी नंबर आपका राइट आंसर होगा। मॉर्फिन प्राप्त होती है फल से, तो सी नंबर राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो, जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं तो राइबोसोम से, प्लाज्मा, क्रोमोसोम या फिर लाइसोसोम? 4 विकल्प हैं, सभी लोगों को उत्तर बताना है। जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं तो किसके द्वारा? राइबोसोम, प्लाज्मा, क्रोमोसोम या फिर लाइसोसोम? तब आपका राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न क्रमांक सी, यानी कि क्रोमोसोम। सी नंबर जिन्होंने बताया उनका आंसर बिल्कुल राइट है, सी नंबर वालों का। ठीक है, अगला देखो, केसर का उपयोगी भाग है तो कौन सा है? वर्तिका, पुष्पासन, फल या फिर कंद? तो प्रश्न क्रमांक 16 का आंसर हमें बताना है, केसर का उपयोगी भाग कौन सा होता है? सभी लोग आंसर बताएंगे। तब आपका राइट आंसर क्या होगा? केसर आप जानते होंगे, और केसर का जो उपयोगी भाग होता है वो होता है वर्तिका, यानी विकल्प नंबर ए जो है वो बिल्कुल आपका राइट होगा। जिन्होंने भी ये बताया है वर्तिका, उनका आंसर बिल्कुल सही है। केसर का उपयोगी भाग होता है वर्तिका, ए नंबर। सीसा युक्त पेट्रोल में होता है तो क्या होता है? लेड, नाइट्रेट, टेट्रा फेनेल लेड, लेड क्लोराइड, टेट्रा एथिल लेड? तो सीसा युक्त पेट्रोल में क्या होता है? 7 का उत्तर हमें बताना है। सभी लोग उत्तर बताएंगे। सीसा युक्त पेट्रोल में जो होता है वो क्या होता है? तब अधिकांश लोगों का जो आंसर आया है वो आया है विकल्प नंबर द, टेट्रा एथिल लेड होता है। डी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। डी जिन्होंने बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, टेट्रा एथिल लेड। अगला क्वेश्चन देखो, मनुष्य का चांद पर भार उसके भार का लगभग होगा 1/2, 1/4, 1/6 या फिर 1/9? सभी लोगों को बताना है। मनुष्य का चांद पर भार उसके भार का लगभग होगा तो कितना होगा?
सभी लोगों को बताना है। प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर होगा 1/6। 1/6 आपका बिल्कुल सही होगा। मनुष्य का चांद पर उसके भार का लगभग होता है 1/6, है ना। 7 नंबर जिन्होंने बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। अदरक का खाने योग्य भाग है तो कौन सा है? घनकंद, प्रकंद, सल्ककंद या फिर कंद? तो प्रश्न क्रमांक 19 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। अदरक का खाने योग्य जो भाग होता है वो कौन सा होता है? तब राइट आंसर बताना है। तो अधिकांश लोग जो उत्तर बता रहे हैं बी, कुछ लोग डी, कुछ लोग सी। तो आपका जो आंसर होगा प्रकंद। अदरक का जो खाने योग्य भाग होता है वो होता है प्रकंद, यानी विकल्प नंबर जो बी है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा, बी नंबर। जिन्होंने भी बताया उनका आंसर बिल्कुल राइट है। अगला देखो, मनुष्य में मलेरिया परजीवी की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे तो कौन थे? रोनाल्ड रॉस, चार्ल्स लेब्रोन, लुई पास्चर या फिर जेनर? सभी लोग बताएंगे मनुष्य में मलेरिया परजीवी की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तब राइट आंसर क्या होगा आप सभी का? तो अधिकांश लोगों ने प्रश्न क्रमांक जो 20 का उत्तर बताया है बिल्कुल राइट बताया है कि जो चार्ल्स लेब्रोन थे ये मलेरिया परजीवी की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे, यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, है ना। चार्ल्स लेब्रोन, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन है, सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक के लेखक हैं तो कौन है? सिस्टेमा नेचुरी हमें बताना है, उत्तर क्या होगा? चार विकल्प हैं, चार में से एक का उत्तर बताना है। सभी लोग बताएंगे प्रश्न क्रमांक 21 का होगा लीनियस, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर 1 है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, लीनियस आपका सही होगा और इसका जो आंसर होगा रोनाल्ड रॉस होगा, ए नंबर, ठीक है। मनुष्य में मलेरिया परजीवी की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो रोनाल्ड रॉस थे, ए नंबर बिल्कुल राइट है ना। ए नंबर आपका सही हो जाएगा, सभी लोग ए नंबर अपना सुधार लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, जंतु विज्ञान के जनक कौन है? जंतु विज्ञान के हमें जनक बताना है, प्रश्न क्रमांक 22 का। सभी लोग बताएंगे जंतु विज्ञान के जनक बताना है, सभी को बताना है, सभी लोगों को आंसर आनी चाहिए फटाक से। तब चार विकल्प हैं और चार में से सभी लोगों ने उत्तर जो बताया है, क्या बताया है? अरस्तु, यानी कि 4 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। जंतु विज्ञान के जो जनक हैं वो अरस्तु साहब हैं, 4 नंबर राइट आंसर। विटामिन शब्द प्रतिपादित किया तो किसने किया? 23 का सभी लोग आंसर बताएंगे। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया है? लूनिन ने, फंक ने या फिर एडिसन या इनमें से कोई नहीं? तब राइट आंसर क्या होगा? विटामिन शब्द का प्रतिपादन किसने किया है? तब अधिकांश लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर बताया है, क्या बताया है? फंक, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है, बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रोटीन की कमी से होने वाला जो रोग है वो क्या है? तब सभी को बताना है। प्रश्न क्रमांक 24 है और 24 का जो आपका आंसर हो जाएगा कि जो प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है वो क्वासियोरकर है, यानी कि डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। अधिकांश लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर बताया है, विकल्प नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, दूध का स्कंदन होता है कैसीन द्वारा, रेनिन द्वारा, पेप्सिन द्वारा या ट्रिप्सिन द्वारा?
25 का आंसर क्या होगा, दूध का स्कंदन जो होता है वो किसके द्वारा होता है। तब सभी लोगों का जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, बहुत बढ़िया, रेनिन, यानी कि विकल्प नंबर जो आपका बी है वो बिल्कुल सही होगा, रेनिन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, रुधिर स्कंदन हेतु आवश्यक विटामिन है तो कौन सा है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई या फिर विटामिन के। रुधिर स्कंदन हेतु आवश्यक जो विटामिन है वो कौन सा विटामिन है। प्रश्न क्रमांक 26 और 26 का आंसर सभी को बताना है। तब आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अधिकांश लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर बता दिया कि रुधिर स्कंदन हेतु आवश्यक जो विटामिन है वो विटामिन के, यानी कि डी नंबर आपका राइट आंसर होगा, है ना। अगला क्वेश्चन देख लो, कॉपर की कमी से होता है तो कौन सा, पेलाग्रा, एनीमिया, इन्फ्लुएंजा या फिर जीरोफिथेलमिया। कॉपर की कमी से कौन सा रोग होता है, 27 का आंसर सभी लोग बताएंगे। तब राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सभी लोगों ने बिल्कुल बताया है एनीमिया, बी नंबर आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शैवालों और कवकों को किस समूह में रखा जाता है, सभी को बताना है। शैवालों और कवकों को किस समूह में रखा जाता है। शैवालों और कवकों को सभी लोग बताएंगे तो आपका जो आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 28 का वो क्या होगा, वो होगा थैलोफाइटा समूह। अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही बताया है, थैलोफाइटा, है ना, बिल्कुल राइट आंसर। अधिकांश पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, सभी लोग बताएंगे, सभी को पता है, 4 विकल्पों में से एक का उत्तर बताना है। तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पेनिसिलिन की जो खोज की थी वो किसने की थी। पेनिसिलिन की सभी लोगों ने बताया है, क्या बताया है, तो बिल्कुल सही है, फ्लेमिंग ने की थी, यानी कि सा नंबर आपका सही होगा, है ना। सर्वप्रथम फ्लेमिंग ने 1944 में पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन नामक जो है कवक से प्राप्त की थी। तब खाने योग्य कवक कौन सा है, सभी लोग बताएंगे। तब प्रश्न क्रमांक 30 का आपका होगा एगेरिकस, एक खाने योग्य कवक है, यानी कि सा नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, सा नंबर, ठीक है ना। ये क्या होता है, मशरूम, मशरूम इसे बोलते हैं। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल और दोस्तों ऐप में। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को ऐप डाउनलोड नहीं करते बन रहा है, या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं आज उनको बता दूं कि ये जो सेल्फ स्टडी क्लासेस इस प्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं तो ये आपका वेल जो है आइकन उसमें लगा हुआ है ना। तो इस प्रकार से सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है और ऐसे आइकन में आपको ऐप मिलने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों हम देखें कि प्ले स्टोर में आपको इस प्रकार से दिखेगा ये सेल्फ स्टडी क्लासेस, ठीक है। ये प्ले स्टोर में आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप दिखने वाला है, ठीक है। ये इमेज उसमें डली है, ये आइकन, ये लोगो उसमें डला है, ठीक है। अब दोस्तों इसको इंस्टॉल करना है, यहां से आप इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। अब इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको नंबर मांगेगा, जीमेल नंबर मांगेगा, तो आपको ओटीपी आएगा, तो आप रजिस्टर करके आगे बढ़ेंगे, ठीक।